गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, उपसर्ग होते क्या हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ शब्द ऊपर लिखे हुए हैं। एक हार शब्द है, ठीक है, फर्स्ट वाला है वी प्लस हार। तो हार का अर्थ होता है पराजय, हारना। लेकिन वी अगर उसके आगे उपसर्ग लगता है, वी अगर शब्दांश लग जाता है तो विहार बनता है, और विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी कहीं घूमना। ठीक है, उसके बाद आता है वी प्लस ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान जो होता है वो होता है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। और अगर वहाँ पे विज्ञान बनता है तो वो होता है एक विशेष ज्ञान, किसी भी फील्ड का विशेष ज्ञान। फिर आता है जैसे मान। मान में अगर हम लोग अप लगा देते हैं तो वो अपमान होगा। और अगर मान के ही आगे यानी मान के शुरू में, प्रारंभ में हम लोग अगर सम लगाते हैं तो वो सम्मान शब्द बनेगा। कहने का अर्थ ये है बेटा कि अगर मान ली इसी के शब्द में अब मान का ही अगर हम लोग लगाएं तो अप प्लस मान अपमान, और सम प्लस मान सम्मान। तो मान तो वही एक मूल शब्द है, मान जो है वो है मूल शब्द, लेकिन उसके आगे जो उपसर्ग लगा है, जो वाक्य ये शब्दांश लगा है, उसके अनुसार अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग देखते हैं जैसे स परिवार, उसमें शब्द बना स प्लस परिवार, सपरिवार, यानी परिवार के साथ। अब हम लोग देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व मतलब पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। अब पुत्र लगाओ आप शब्द। पुत्र में एक, पुत्र का जो होता है वो अर्थ क्या है, बेटा। अगर उसके सामने हम लोगों ने लगाया, उसके पहले अगर लगा सु, ठीक है, तो हुआ सुपुत्र। और कु लगा तो कुपुत्र। यानी इन दोनों ही मूल शब्द है, मूल शब्द के आगे अगर हम लोगों ने शब्दांश लगाया है, उपसर्ग लगाया है, तो वो एक नए शब्द का निर्माण करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे इसमें कुपुत्र और सुपुत्र हुआ, मूल शब्द दोनों का एक ही है, लेकिन इसके अर्थ में जमीन आसमान के, यानी मतलब विलोम हो जाते हैं दोनों ही। सुपुत्र और कुपुत्र दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो वो जो अंतर है वो आया किससे, हु और सु से। ठीक है, यानी उपसर्ग की वजह से इसका जो मूल शब्द में जो भी एक नया शब्द बनता है वो अंतर आ जाता है, वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। तो ये होते हैं उपसर्ग, यानी किसी भी शब्दांश, वो शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसके अर्थ को बदलाव लाते हैं उसके अर्थ में, तो वो होते हैं उपसर्ग। अब देखिए जैसे बद प्लस सूरत। अब उपसर्ग जो होते हैं बेटा वो हिंदी के भी होते हैं, वो संस्कृत भाषा से भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग उर्दू से भी लगाते हैं, जैसे बद है, बे है, ये दोनों उर्दू के हैं। कु और सु होते हैं, ये जैसे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं और संस्कृत में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश वाले भी होते हैं, जैसे डिप्टी हुआ, डिप्टी कमिश्नर हो जाता है। डिप्टी शब्द के साथ हम अगर कमिश्नर जोड़ते हैं तो डिप्टी कमिश्नर हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग हेड है, हेड के साथ अगर हम लोग मास्टर जोड़ते हैं तो हेड मास्टर हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर वाइस के साथ अगर चांसलर जोड़ते हैं तो वाइस चांसलर हो जाता है, वाइस कैप्टन हो जाता है। तो ये मतलब उपसर्ग जो होते हैं वो किसी मूल शब्द के आगे लगकर और एक नया शब्द बना देते हैं। तो वो हिंदी के भी, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं और संस्कृत के भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन चारों में से शब्दांश मतलब जो होते हैं उपसर्ग वो चारों ही होते हैं। संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं। अब ये जैसे बद प्लस सूरत, बदसूरत, जिसकी शक्ल अच्छी ना, बद मतलब बुरा, सूरत मतलब शक्ल, तो यानी जिसकी शक्ल अच्छी ना हो वो बदसूरत। बेईमान, बे मतलब बिना, बेईमान मतलब बिना ईमान के, जिसमें ईमानदारी ना हो। बेकाबू, बिना काबू के, यानी जिसपे कंट्रोल ही ना हो, काबू मतलब कंट्रोल, और बे मतलब बिना, तो बिना कंट्रोल के बेकाबू। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये शब्द बने हैं किससे मिलकर, उपसर्ग से और मूल शब्द से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग लगते हैं मूल शब्द से पहले, पूर्व में, और बाद में जो लगने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय। अब जैसे मान ली इसमें शब्द लगाया लिख प्लस आई, जो लिख है वो है हमारा मूल शब्द, और इसके पीछे यानी इसके अंत में जो लगता है वो होते हैं प्रत्यय। अब हम लोगों ने आई लगाया
तो लिख के साथ हम लोगों ने आई लगाकर उसको लिखाई शब्द बनता है। एक नए शब्द का निर्माण हुआ लिखाई। लिख प्लस आवट अगर हुआ तो लिखावट, एक नए शब्द का निर्माण हो गया लिखावट। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। यानी आखिर में, यानी अंत में लगकर, किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाने वाले होते हैं प्रत्यय। अब देखिए जैसे आई है, अब भला है, भला के बाद आई जोड़ा तो भलाई। बुरा के साथ आई लगाया बुराई। दिख के साथ आई लगाया दिखाई। लिख के साथ आई लगाया लिखाई। चढ़ के साथ आई लगाया चढ़ाई। ऐसे ही आवट है, सजावट, सज प्लस आवट। मिल प्लस आवट, मिलावट। उसके बाद जैसे आया दिख प्लस आवट, दिखावट। फिर आता है जैसे ई, पड़ोस प्लस ई, पड़ोसी। गरम प्लस ई, गर्मी। खेत प्लस ई, खेती। और पहाड़ प्लस ई, पहाड़ी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय लगाने के बाद नए शब्द बन के आए हैं। मूल शब्द क्या हुआ, जैसे आई वाला है भला, भला जो है वो हमारा मूल शब्द है और ई उसमें आई उसमें लगाया है प्रत्यय। ऐसे अब ये नीचे देखिए कुछ उपसर्ग के और प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अनु प्लस शासन, शासन, तो इसमें अनुशासन। अब अंत, अति प्लस अंत, अत्यंत। उसके बाद आता है जैसे दुर प्लस दशा, दुर्दशा। अप प्लस शब्द, अपशब्द। अलम प्लस कार, अलमकार। सम प्लस योग, संयोग। ठीक है। ये सम जो शब्द होता है बेटा वो यहाँ पे बिंदु का आता है, यानी संयोग। जैसे इसको होता है ना संयोग, स के ऊपर जो बिंदु लगी होती है, जितने भी स के ऊपर बिंदु लगे हैं उनमें सब में सम का योग होता है, यानी उसमें सम जो होता है वो उपसर्ग लगा होता है। अव प्लस चेतन, अवचेतन। नी प्लस हत्था, निहत्था। चीफ प्लस मिनिस्टर, ये जैसे चीफ शब्द आया है ये किसका आया है, इंग्लिश वाला शब्द आया है चीफ मिनिस्टर। अब जैसे प्रत्यय है, लड़ प्लस आका, लड़ाका। डर प्लस आवना, डरावना। नमक प्लस ईन, नमकीन। सुन प्लस वाई, सुनवाई। खिल प्लस ओना, खिलौना। रंग प्लस ईन, रंगीन। नीति प्लस एक, नैतिक। अब जैसे नीति वाला शब्द आता है, इसमें अगर नीति यानी इसमें एक संधि भी होती है बेटा, जैसे संधि हम लोग करते हैं तो इधर संधि मतलब इनको मिलाना। ठीक है। वर्णों के मेल को जो होता है वो होती है संधि। अब इसको हम लोग नीति, त के जो लास्ट में होता है, यानी त और प्लस ई उससे मिलके ती बना है, तो यहाँ पे ती वाला ई और इधर वाला यानी प्लस के बाद वाला इक, इक का ई, दोनों मिला के क्या होता है, एक ही साउंड होती है, तो इसलिए यहाँ पे नैतिक आता है। ठीक है। चाचा प्लस एरा, चचेरा। उपज प्लस आऊ, उपजाऊ। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। ठीक है। ये आपके कुछ प्रत्यय के उदाहरण हैं, तो इनको आप लोग नोटबुक में भी लिखना है। फिर नोटबुक में आप लोग लिखोगे और याद करोगे। कल से आप लोगों का फिर हम लोग भाषा अभ्यास वाला स्टार्ट करेंगे, 4th लेसन। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।